मीटर कोई अनाप शनाप बिल नहीं देता है। पूरा शहरी क्षेत्र में लगाना है, ग्रामीण क्षेत्र में मीटर नहीं लगाना है। तो हम लोग शहरी क्षेत्र में बेसिकली लगा रहे हैं। अभी जो नया काम चल रहा है गिरिडीह, धनबाद, चास, 5 जिलों में काम चल रहा है, चास और देवघर और गोड्डा। पहले सुकुरहुटू, रांची के कांके क्षेत्र में सुकुरहुटू एक क्षेत्र आता है, वहाँ के बिजली विभाग में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर अनाप शनाप बिल देता है। और इस समस्या को निपटने के लिए उन ग्रामीणों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये एकदम सरासर गलत बात है। मीटर कोई अनाप शनाप बिल नहीं देता है। इसमें अगर आप सहयोग करते हैं इंस्टॉलर के साथ में, प्रॉपर रीडिंग, एक इसमें एप्लीकेशन यूज़ होता है जिसमें कंज्यूमर का फाइनल रीडिंग जो पुराना मीटर का है उसमें उसको बुक किया जाता है। उस वक्त अगर उपभोक्ता उसके साथ में कंसल्ट करके अपने साथ में उसको अपने उपस्थिति में उसको भरवाता है वो तो ये कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं डेसिमल में भरने में दिक्कत हो जाता है। इंस्टॉलर आप जान ही रहे हैं, मतलब लेमैन तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं टाइपिंग एरर भी हो जाता है। उस केस में बिल ज़्यादा आ जाता है। स्मार्ट मीटर झारखंड में एक नया दौर चल रहा है स्मार्ट मीटर लगने का। और स्मार्ट मीटर आखिर है क्या? स्मार्ट मीटर के नाम से लोग कभी डरते क्यों हैं? आखिर डर किस बात की है? आज स्मार्ट मीटर को विश्लेषण करने के लिए मैं जीनस कंपनी के एजीएम के पास बैठा हूं और इनसे जानने का प्रयास करता हूं, अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर स्मार्ट मीटर लगने से फायदे क्या हैं, आखिर स्मार्ट मीटर है क्या। लोगों में बहुत सारे सवाल है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल बढ़ता है, अनाप शनाप बिजली बिल आते हैं। यही सारी शिकायतों को आज मैं दूर करने के लिए एजीएम, जीनस कंपनी के एजीएम सम्राट घोष के पास हूँ। सीधे तौर से जुड़ते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। थैंक यू। सम्राट जी, सबसे बड़ी बात कि स्मार्ट मीटर आखिर है क्या? हमारे दर्शकों को यह बताइए, स्मार्ट मीटर है क्या? स्मार्ट मीटर एक्चुअली जैसे स्मार्टफोन है वैसे ही उपभोक्ता के लिए ये स्मार्ट मीटर है। तो सिंपल ये कहना चाहूँगा, स्मार्ट मीटर वो एक डिवाइस है जिसके द्वारा कंज्यूमर टाइम टू टाइम कितना खपत हो रहा है बिजली का, और बिल वो इजीली बिल भुगतान कर सकते हैं। बस ये इतना ही जानना ज़रूरी है कि कितना इजी वे में काम करता है। मीटर रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है शॉर्टली अगर ब्रीफ करें। और स्मार्ट मीटर के बारे में बताने जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। और इसमें नेट मीटर भी कन्वर्ट इजीली हो जाता है। नेट मीटर जैसे सोलर के साथ में रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है शॉर्टली। अगर हम बात करें कि पुराने मीटर जो चलते थे, जो एक रिंग की तरह घूमता था, उससे पता चलता था कि एक रिंग में इतना यूनिट उठा। लोगों का सवाल उस बिंदु पर भी है कि पुराने मीटर से नया मीटर, स्मार्ट मीटर कितना स्मार्ट है, वो थोड़ा सा बताएं हमें दर्शकों को। पुराना मीटर का रीडिंग और नया मीटर का रीडिंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वली चलता है। लेकिन इसका रीडिंग लेने के लिए किसी भी रीडर को घर नहीं जाना है, ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन मोड में काम करता है स्मार्ट मीटर। और ये सारे डिटेल्स कंज्यूमर भी खुद देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें, वो बिजली बचा भी सकते हैं। पहले क्या है, कोई मीटर चलता था कोई देखता भी नहीं था, लेकिन अभी क्या है, जब देखेंगे जो उसका कितना लोड ले रखा है और कितना चल रहा है, लोड भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के लिए भी बढ़िया है और यूटिलिटी के लिए भी बढ़िया है। जीनस कंपनी झारखंड में काम कर रही है, बहुत बड़ी योजनाओं को लेकर काम कर रही है। बहुत बड़ा ये समस्या समझा जाए अगर कि ये बहुत बड़ा इन्होंने संकल्प ले रखा है स्मार्ट मीटर लगने का, और बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती होगी। हम जानना चाहेंगे सम्राट जी से कि क्या क्या परेशानियों का आपने सामना किया स्मार्ट मीटर के लिए। परेशानी तो आई, इनिशियल स्टेज में परेशानी आई। कोई नया डेवलपमेंट वर्क होता है तो काफ़ी परेशानी होती है। रांची में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया तो काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अभी देखिए रांची में लगभग सक्सेसफुली 4 लाख मीटर, हम जीनस और एक एजेंसी काम कर रही है, दोनों मिला के अगर देखेंगे तो 4 लाख मीटर ऑलरेडी लग चुका है। उपभोक्ता को इजीली रन कर रहा है और इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। समस्या कहाँ आई होगी सम्राट जी? मुझे लगता है शहरी क्षेत्रों में समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या आई?
समस्या तो यूनिक है, कहीं पे समस्या तो सेम है, या ग्रामीण क्षेत्र में बोलिए या शहरी क्षेत्र में बोलिए, लेकिन ये समस्या से हम लोग ओवरकम कर रहे हैं। यूटिलिटी मदद कर रहा है, हर स्टेज में मदद कर रहा है, जेईएसटीओ मदद कर रहा है। वो एक बार नहीं, सेकंड टाइम विजिट में भी लग रहा है मीटर। आज के डेट में रांची में देखेंगे तो हमेशा कॉल आती है, मेरा भैया स्मार्ट मीटर छूटा हुआ है, फील्ड में आता है, हमारे पास एप्लीकेशन आता है, जो स्मार्ट मीटर मेरा घर में छूट गया है, मैं था नहीं घर में, तो वो लगवा दीजिए। तो अभी तो रिक्वेस्ट मोड में लग रहा है रांची में। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ, मेरा नया काम जहाँ चल रहा है वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजेस आ रहा है, लेकिन वहाँ पे भी अभी धीरे धीरे अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, यूटिलिटी के साथ में अवेयरनेस ड्राइव भी कर रहे हैं। उसमें फिर कंज्यूमर खुद से आ रहा है, भाई जिसका जिसका छूटा हुआ है, लगाने पहले फर्स्ट स्टेज में नहीं दिया है, वही आ रहा है फिर से लगवाने के लिए, मीटर लगवाने के लिए दे रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर लगने क्रम में क्या क्या अड़चनों का आपका सामना करना पड़ा होगा शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में? एक थोड़ा संदर्भ में, इस संदर्भ में 2-4 शब्द के माध्यम से बताएं हमें, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या ऐसा आया था, एक्चुअली शहरी क्षेत्र में अपना जो काम मिला हुआ है ये पूरा शहरी क्षेत्र में लगाना है, ग्रामीण क्षेत्र में मीटर नहीं लगाना है। तो हम लोग शहरी क्षेत्र में बेसिकली लगा रहे हैं। अभी जो नया काम चल रहा है, गिरिडीह, धनबाद, चास, 5 जिलों में काम चल रहा है, चास और देवघर और गोड्डा। तो इसमें कुछ जगह में आई है अड़चनें, जैसे मीटर लगाने के बाद में खुलवा भी दिया गया है, तो लेकिन फिर यूटिलिटी का मदद से फिर बाद में हम लोग ओवरकम करके इसको लगवाए हैं। आता है कहीं कहीं नया डेवलपमेंट में, जस्ट अभी नया ही चालू हुआ है तो हो रहा है। उसमें भी हम लोग लगभग 1,10,000 मीटर लगा चुके हैं। चंद दिनों पहले सुकुरहुटू, रांची के कांके क्षेत्र में सुकुरहुटू एक क्षेत्र आता है, वहाँ के बिजली विभाग में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर अनाप शनाप बिल देता है। और इस समस्या को निपटने के लिए उन ग्रामीणों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन इसको यूटिलिटी सुधार करके फिर आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल कहीं हो सकता है, एक दो केस ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नेचुरल केस नहीं है। और इसमें स्मार्ट मीटर का मीटर में कोई परेशानी नहीं है। हम लोग चेक मीटर भी लगाए हैं, गिरिडीह क्षेत्र में चेक मीटर भी लगाए थे, काफ़ी कमर्शियल बेल्ट था, उसमें चेक मीटर लगाए थे, तो उसमें 15 दिन रखे हुए थे। उसमें आपको न्यूज़पेपर में भी आया था, चाहे तो मैं वो न्यूज़पेपर का कटिंग भी देता हूँ, तो 15 दिन उसको मॉनिटर किया गया है, तब ये भूल भ्रांति सबका दूर हुआ है, दोनों मीटर इक्वल पाया गया। फिर लोगों ने सीधा आरोप बिजली विभाग पर लगाया, बिजली विभाग की गड़बड़ियों के कारण ऐसा हो रहा है, तो लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें बिजली विभाग का कोई गड़बड़ी नहीं है। बीच में अगर कोई आके इसमें कर रहा है तो इसमें बिजली विभाग न मीटर इंस्टॉलर लगाने के वाले को कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा तो यही मैसेज है, अगर आप खड़ा होके उपभोक्ता को, मेरा एक क्लियर मैसेज है, अगर आप खड़ा होके अपने सामने में वो एप्लीकेशन में सारा डिटेल्स एग्जैक्ट भरवाते हैं, लास्ट रीडिंग में KWH आता है, KWH अगर लास्ट रीडिंग आप सही भरवाते हैं तो मेरे ख्याल से ये कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आगे दिन में मैं ये एश्योर कर रहा हूँ कि मैं नहीं, ये पूरा यूटिलिटी की तरफ से भी मैं एश्योर कर रहा हूँ, जो स्मार्ट मीटर का बिल अनाप शनाप आ रहा है, ये आगे कहीं नहीं है, क्योंकि रांची में ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। जो आता है इनिशियल स्टेज में आता है, मैं बता रहा हूँ, उसमें कहीं फाइनल रीडिंग भरने में गलती हो गया तो उसी केस में आता है, फर्स्ट बिल में ही आता है, उसके बाद तो वो स्मूथ हो जाता है। उसमें फर्स्ट बिल में ही गड़बड़ आता है, मैं बता रहा हूँ, जो फाइनल रीडिंग लेने में कोई गलती हुई होगी तो उसी में हुआ। जिन लोगों ने अवेयरनेस के कारण अभी तक घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया है, उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो उनको कोई संदेश, रांची के लिए तो मैं कोई संदेश देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो खुद ही हमारे पास आ रहे हैं मीटर लगाने के लिए, तो उसमें वो तो अवेयर हो गए हैं। मेरा मैसेज, मेरा नया जहाँ काम हो रहा है वहाँ के लिए है, जैसे गिरिडीह और धनबाद, चास एरिया, देवघर एरिया के लिए है। आगे दिन में ये रीडिंग के लिए, रीडिंग कोई लेने जाए फिर बिल बनवाए, तो वो परेशानी से बचने के लिए बिल फिर स्टॉप हो जाएगा। एक जो ड्यूरेशन रहता है बिल का, टाइम टू टाइम बिल डिलीवरी, इस सब से बचने के लिए स्मार्ट मीटर लगवाएं। जैसा कि सम्राट घोष ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई वेंडर आपके पास जा रहा है तो अगर उसके सामने ऐप में सारे डाटा को अगर आप सही भरवा रहे हैं तो आपकी बिल में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कहीं ना कहीं समस्या वेंडर
के माध्यम में जो काम कर रहे हैं वर्कर के माध्यम से गड़बड़ियां हुई हैं। इन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब KWH जब रीडिंग उसमें फीड किया जाता है, हो सकता है उसमें किसी ने दशमलव डाला नहीं तो वो बिल बढ़कर ज़्यादा हो गया। जब हम एंट्री करवाते हैं, KWH एंट्री करवाते हैं, तो उसमें उपभोक्ता को ये देखना होगा कि वो जब रीडिंग डाल रहे हैं तो वो रीडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जैसा कि जीनस कंपनी के AGM सम्राट घोष ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल स्मार्ट है, लगाने से हर किसी को फ़ायदा होने वाला है। आने वाले समय में जो गड़बड़ियाँ होती थी, बिजली विभाग के कोई वर्कर अगर जाके कुछ त्रुटियां करते थे, वो त्रुटियों से बच सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।